देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, जिसे कि हिंसा की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकार तो मानो आंखें मूंद कर ही बैठ गई है। तो वही बात अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की करे तो वो तो बस चुनाव की ढोलकी बजाने में ही मगन है। मणिपुर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर ऑर्किड के फूलों की खेती होती है और इसलिए इस राज्य को ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। लेकिन आज के समय में ये राज्य अपने फूलों की वजह से नहीं बल्कि वहाँ पर हो रही हिंसा के चलते पूरे देश में चर्चा का कारण बना हुआ है। हिंसा की आंच में जल रहा है मणिपुर, मूक दर्शक बनी पुलिस, आपस में लड़ रहे हैं लोग। देश के ऑर्किड बास्केट को आखिरकार हिंसा की आंच में धकेला किसने है? मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा का दौर शुरू हुआ था, लेकिन 16 महीने के बाद भी इस राज्य में शांति बहाल हो नहीं पाई है। मणिपुर की हालात का गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां हिंसा में शामिल दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सेना इस कदर मजबूर है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार 16 महीने के बाद भी इस राज्य में हिंसा थम क्यों नहीं रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। पिछले साल 3 मई को मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद भड़की जातीय हिंसा के बाद से मणिपुर में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या तकरीबन 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिसमें नागा और कुकी शामिल है वो 40% है और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। आपको बता दें कि इस हिंसा के चलते हजारों की संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 16 महीने से मणिपुर में है अशांति। पहाड़ों पर बसे कुकी समुदाय और घाटी में रह रहे मैतेई समुदाय के बीच में छिड़ा संग्राम 16 महीने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी के चलते मणिपुर के लोगों में निराशा का माहौल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं और ऐसे में उन्हें भी विरोध कुकी समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों हुई हिंसा में कई बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाया गया है। बीते शनिवार को हुई ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई तो वो विपक्षी दलों के निशाने पर फिर से आ गई। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार क्यों थम नहीं रही है हिंसा। मणिपुर में हिंसा को लेकर कई कारण हो सकते हैं। आसान भाषा में अगर समझे तो ये पूरी लड़ाई 2 जातीय समूह कुकी और मैतेई के बीच की है। ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं और वहीं पर कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों पर रहते हैं। हिंसा के बाद तो इन दोनों समुदायों का एक दूसरे के स्थानों पर जाना बिल्कुल ही बंद सा है। यही अलगाव हिंसा न थमने का एक बड़ा कारण भी है। दोनों की अलग अलग लोकेशन होने के चलते पूरा इलाका एक सरहद में बदल गया है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो दोनों ने अपने लिए सेफ बंकर भी बना लिए हैं। भारी मात्रा में हथियार दोनों के पास ही मौजूद है और इसमें जब किसी को भी मौका मिलता है तो वो एक दूसरे पर हमला करते हैं और फिर बंकर में जाकर छिप जाते हैं। घाटी और पहाड़ी होने के चलते उन्हें रोक पाना भी मुश्किल है। मणिपुर में बंद है इंटरनेट की सेवाएं। मणिपुर सरकार ने संशोधित आदेश जारी करके कहा है कि छात्रों के उग्र आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट सेवा को बंद करने का ऐलान किया गया है, जो कि राज्य के 5 घाटी जिलों में निलंबित होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने की अधिसूचना जारी की थी। अधिकारियों की अगर माने तो पहाड़ी जिले इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। गृह विभाग के नवीनतम आदेश में ये कहा गया है कि मणिपुर के इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकजिंग जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लीज लाइन, वीसैट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं का अस्थायी रोक लागू होगा। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सुरक्षा बल कर क्या रहे हैं। अब क्योंकि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है और इसीलिए चुनौतियां वहां पर थोड़ी गंभीर हैं। पड़ोसी देश उपद्रवियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया करवा रहे हैं। हालात इतने खतरनाक हैं कि सुरक्षा बलों को एंटी ड्रोन सिस्टम वहां पर तैनात करने पड़े हैं। मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के पास घातक हथियारों का जखीरा है और वो एक दूसरे के खिलाफ हवाई हमले भी कर रहे हैं। उन्हें पड़ोसी देशों से हथियारों की सप्लाई तो हो ही रही है, हथियारों की वो लूट भी कर रहे हैं। ऐसे निराशाजनक माहौल में मणिपुर के लोगों ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है।
उनका आरोप है कि हिंसा के दौर में सुरक्षा बल मूक दर्शक बने रहते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसी तैनाती का आखिरकार मतलब क्या है। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।